सो गाइस आज देखेंगे हम 10th का पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे कर्ण इसको बोलते हैं लंब और आधार यहाँ पे होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सेंटेंस जमाना है, इसमें कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग और वर्ग शेष दो भुजाओं के, ये दो अन्य भुजाएं हैं, उनके वर्गों के योग के बराबर। तो बहुत सिंपल है, यदि आप ये फॉर्मूला को भी याद कर लेते हैं ये डायग्राम देख के तो आपको याद हो जाएगा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये ज्ञात कीजिए, जिसमें से ये आपको दे दिया जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, यानी इस चीज को सिद्ध करना है हमको कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो अब ये हमारे पास है त्रिभुज, ठीक है, AB और C, यहाँ पे है 90 अंश। तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक लंब खींच देंगे, ठीक है। अब ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश का हो गया और इसको नाम दे देते हैं D, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको सिद्ध करना है क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, अब दिया है हमारे पास B बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ABC बराबर 90 डिग्री है हमारे पास, किसके कारण, समकोण के कारण। अब आपको दिख रहा होगा कि ABC बराबर ADB है, क्योंकि ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज ADB की, क्यों, समरूपता के कारण, समरूपता के कारण। और इसमें जो है कोण A उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में ADB और ABC में कोण A जो है 90 डिग्री उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब जब हम लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADB, ठीक है। अब क्या करना है, ये किसके कारण है, कोण कोण समरूपता के कारण है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हम लेंगे, चूंकि अब क्या लेंगे, इसमें लेंगे AC, त्रिभुज में AC इधर के लेंगे और इधर से क्या लेंगे, बटे AB। उसी प्रकार से हम फिर से लेंगे त्रिभुज ABC में, फिर लेंगे क्या बच गया हमारा AB, एक बार ये लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर AD। अब इसमें क्या करेंगे, हम तिर्यक का गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, AB स्पष्ट में बता दूं, AB तिर्यक गुणा करने पर AC गुणित AD होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया AB स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और AC इंटू AD। अब ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ठीक है। हमारा कौन कौन सा त्रिभुज हो गया था, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। अब क्या बचा है, त्रिभुज ABC और B। अब यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज BDC के, ओके। अब इसमें भी कोण C बराबर कोण C, ठीक है, समरूप है 90 डिग्री के कारण, ओके। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में हम निकालेंगे, ये दोनों बराबर है, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BDC, क्योंकि ये सारे 90 अंश बना रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर से निकालेंगे त्रिभुज AC बटे BC अब बराबर BC बटे CND, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे BC का स्क्वायर इक्वल्स टू CD। अब ये हमारा हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब अपने को
यहाँ पर देखिए ए डी है और डी सी है, ठीक है। डी सी आप दोनों को दिख रहा है और ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। इसको इस तरीके समझेंगे कि एक लंबा रस्सी है, ए और बी का छोर है, उसको आधा काट दिए है, यहाँ पर डी बना दिए है, ठीक है। तो ये इतना और ये इतना मिलकर पूरा कितना बना रहा है, ए बी बना रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर ए सी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा और बाजू में क्या है आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर सिद्ध होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, ए सी का जो वर्ग है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं, ए बी और बी सी के वर्गों के बराबर होते हैं। ये हम साबित कर चुके हैं, इसे ही पाइथन